जो योनि आप देख रहे हैं वह यादवों की पूर्व महान राजधानी देवगिरी के एक शिव मंदिर में पूर्व शिवलिंग का अवशेष है, जिसे अब दौलताबाद कहा जाता है। यादवों की गौरवशाली राजधानी देवगिरी को पहले कई सल्तनत राजाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने जब अपनी राजधानी को कुछ समय के लिए देवगिरी में स्थानांतरित किया तो उसने इसे जमींदोज कर दिया, इसके मंदिरों को अपवित्र कर दिया, नष्ट कर दिया और धूल में मिला दिया। उन्होंने शहर का नाम दौलताबाद रखा और यह नाम कायम रहा और अब भी उपयोग में है। इसके विनाश की कहानी लंबी और दर्दनाक है, लेकिन यहां विस्तार से चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि यह लेख एक और बेहद महत्वपूर्ण कहानी बताने के लिए लिखा गया है। यादवों की राजधानी से लगभग 10 किलोमीटर दूर दौलताबाद से खुलदाबाद की ओर आगे बढ़ने पर एक झील के पास एक दरगाह है। उस झील को परियों का तालाब, परियों की झील कहा जाता है। यह दरगाह सूफी शेख शाह जलालुद्दीन गंज ए रावा की है। खुलदाबाद एक प्रसिद्ध सूफी केंद्र है, जहां चिश्ती संप्रदाय के विभिन्न सूफी रहने आए थे। यहीं पर उनकी सभी कब्रें और दरगाहें हैं। लेकिन चिश्ती आदेश सूफियों से पहले भी यह एक प्रसिद्ध स्थान था, जो फारस और अन्य इस्लामी राजधानियों से विभिन्न सूफियों को आकर्षित करता था। यहां शेख शाह जलालुद्दीन गंज ए रवा की जिस सूफी दरगाह की चर्चा चल रही है, उससे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में कठिनाई होती है, वे यहां आशीर्वाद लेने आती हैं और उनकी समस्याएं हल हो जाती हैं। इससे पहले कि हम इसे एक दिखावा कहकर खारिज कर दें, मैं आपको इससे जुड़ी एक और कहानी बताऊंगा। इस दरगाह के ठीक बगल में एक झील है, जिसे परियों का तालाब कहा जाता है, जो जाहिर तौर पर बाद का नाम है। झील के पास हिंदू मंदिरों के नष्ट होने के स्पष्ट निशान हैं, क्योंकि कई मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। कुछ कब्रों की अजीब संरचनाओं से पता चलता है कि वे पूर्व हिंदू मंदिरों के स्पोलियां से बनाई गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह झील भी उसी किंवदंती से जुड़ी हुई है और कहा जाता है कि सूफी के आने से पहले भी जिन महिलाओं को गर्भधारण करने में कठिनाई होती थी और जो इसके पानी में स्नान करती थीं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती थी। यह स्पष्ट रूप से न केवल हिंदू मंदिरों, विरासत और कला के विनाश का मामला है, बल्कि उस स्थान के चिकित्सीय, आध्यात्मिक और पौराणिक पहलुओं के विनियोग का भी मामला है। झील से जुड़ी किंवदंती और चमत्कारी शक्तियों को सूफी की दरगाह में स्थानांतरित कर दिया गया। मंदिर को नष्ट करने वाले सूफी और मुस्लिम राजा इतने चतुर थे कि उन्होंने झील को भी नष्ट नहीं किया और इसके बजाय हिंदू मंदिर के खंडहरों पर एक दरगाह का निर्माण किया और पास की हिंदू झील से जुड़ी किंवदंतियों और शक्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही इसका नाम भी बदल दिया। इनकी प्रक्रिया में शामिल है: एक हिंदू साम्राज्य पर आक्रमण करो और उसे हराओ, इसकी पवित्र संरचनाओं, इसके हिंदू मंदिरों को नष्ट और पूरी तरह से नष्ट कर दो। सभी ब्राह्मणों और क्षत्रियों और इस्लामी आक्रमणकारी का विरोध करने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालो। सभ्यतागत बलात्कार के एक कृत्य में, जो व्यक्तिगत सामूहिक बलात्कार के बराबर है, हिंदू महिलाओं को ले लो और उनसे बच्चे पैदा करो। कुछ ऐसे शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थानों की तलाश करें जिनके साथ महान किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, विशेष रूप से वे किंवदंतियां जिनके साथ चमत्कार का स्पर्श है, जो भारी भीड़ को आकर्षित करती हैं। संरचनाओं के लिए मंदिरों को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन स्थानों को नहीं। इसलिए उस स्थान से जुड़ी किंवदंतियों, शक्तियों, चमत्कारों को उपयुक्त बनाएं, ताकि उस स्थान पर आने वाली भीड़ अब एक इस्लामी शक्ति और इस्लामी स्थान के सामने झुक जाए। इस नाटक में एक ऐसे सूफी को भेजो जो कुछ मामलों में हिंदू संत जैसा होने का नाटक करता हो, लेकिन असल में वह इस्लाम और मुस्लिम राजाओं का पूर्ण सेवक है और उनके नरसंहार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। आधुनिक समय की प्रतीक्षा करें, जब उदार इतिहासकार इस स्थान को हिंदू मुस्लिम समन्वय संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण घोषित करेंगे, जहां दोनों की किंवदंतियां मेल खाती हैं। इस स्थान को अब इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि कैसे सहिष्णु मुस्लिम संस्कृति वास्तव में हिंदू भीड़ को इस्लामी आध्यात्मिकता में भाग लेने की अनुमति देती है और समायोजित करती है। हिंदुओं के नरसंहार का एक उदाहरण और इस्लामी संस्कृति द्वारा हिंदुओं के सभ्यतागत और सांस्कृतिक बलात्कार का मामला तुरंत इस्लामी उदारता के मामले में बदल जाता है। क्या चीजें इससे भी अधिक विकृत हो सकती हैं? क्या हम अब खुद को धोखा दे सकते हैं? कोई सोचेगा कि कम से कम इससे हिंदुओं की आंखें खुलेंगी और उन्हें अपना असली इतिहास समझ आएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह वह सीमा है जहां तक हिंदू खुद को धोखा दे सकते हैं, तो यहां एक उदाहरण है जो आपको दिखाएगा कि वे और भी अधिक हासिल कर सकते हैं। इस दरगाह का निर्माण हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। इसका स्पष्ट उदाहरण सीधे इसके प्रांगण में तस्वीरों में देखा जा सकता है। वहां एक योनि है
जो हिंदू मंदिर और गर्भगृह में शिवलिंग के इस्लामी विनाश का अवशेष है। लिंग ईश्वर बहुत पहले ही लुप्त हो चुका है, जैसा कि योनि के छिद्र से देखा जा सकता है, लेकिन योनि अभी भी बनी हुई है। दरगाह से जुड़ी किंवदंतियां कहती हैं कि कई राजाओं और वहां के मुस्लिम निवासियों ने इसे कई बार उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। ऐसा माना जाता है कि उस स्थान की शक्तियां इस योनि से बंधी हुई हैं और इसे हटाने पर गायब हो जाएंगी। यह उचित भी लगता है, क्योंकि यह स्थान प्रजनन क्षमता प्रदान करने से जुड़ा है, जिसे योनि कई मायनों में उचित रूप से दर्शाती है। यहां कहानी का धिम्मी भाग आता है। इतने स्पष्ट संकेतों के बाद भी कि यह स्थान एक हिंदू था जिसे नष्ट कर दिया गया और जबरन एक दरगाह में परिवर्तित कर दिया गया। आज कई हिंदू आगंतुक इसका श्रेय इस्लामी विनाश को नहीं, बल्कि इस्लाम के समन्वयवाद को देते हैं, जिसने हिंदुओं को अनुमति दी और समायोजित किया। अगली बार जब आप इस जगह से गुजरें तो यहां आना, तस्वीरें खींचना और इस कहानी को साझा करना न भूलें कि कैसे हिंदू संस्कृति को नष्ट किया गया और कैसे हिंदुओं को धिम्मी बनाया गया, यह मानने के लिए मजबूर किया गया कि यह वास्तव में दूसरा रास्ता था और यह इस्लामी उदारता और समन्वयवाद का मामला था।